स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब ईसी पहचान पत्र बनाया है तो मतदाताओं को वोट देने से वंचित क्यों कर रही है? बीजेपी साजिश के तहत मतदाताओं के साथ खेल खेल रही है। सबके वोट की कीमत है, फिर वो किसी भी तबके से हो। एसआईआर के नाम पर गांव के किसानों और गरीबों को वोट देने से वंचित करना चाहती है। निर्वाचन आयोग एक उच्च संवैधानिक संस्था है। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी। बीजेपी सरकार में कान में तेल डालकर बैठी है। उनको कानून के राज से कोई मतलब नहीं है। सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानें बन गई हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। बीजेपी सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। सरकार को विद्यालय और मदिरालय में कोई अंतर नहीं दिख रहा। सरकार को मॉडल स्कूल और मॉडल वियर शॉप में अंतर नहीं दिख रहा है। अब ब्लॉक मुख्यालय पर विरोध करेंगे। सरकारें हैं, गुंडा राज, बेतहाशा आज कानून पर हावी है। आए गए दिन एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों की हत्या, बहन बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं और यही हाल बिहार की भी है, यही हाल यूपी की भी है। इस तरीके से आज भाजपा सरकार में उनके नेतृत्व की डबल इंजन सरकारें जहां भी हैं जन विरोधी काम में लगे हुए हैं। गुंडाराज चरम पर है और साथ ही साथ संवैधानिक मर्यादाएं तार तार की जा रही हैं। लोग खुले हाथ से देश और प्रदेश को लूट रहे हैं। सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रहे हैं। उसको देखते हुए भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियों का विरोध करना हमारा राजनीतिक धर्म है। क्योंकि हम देश को लूटा जाए, संवैधानिक मर्यादाएं तार तार की जाए, पूरा प्रदेश जंगल राज बना दिया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कॉलेजियम से बने जज स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के निर्णय देते ही रहेंगे जब तक चयन में पारदर्शिता नहीं होती। स्वाभाविक रूप से अब जज साहब गांव के स्कूल में पढ़े होते तो गांव के स्कूल बंद होने की पीड़ा भी समझते। तो जो गांव के स्कूल में पढ़ा नहीं वो गरीबों का दर्द कैसे समझेगा? इसलिए जिन लोगों ने याचिका दाखिल की वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा करने जा रहे हैं। उन्हें यकीन है यहाँ नहीं तो वहाँ निर्णय उनके पक्ष में आएगा, न्याय उनको मिलेगा। तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर के आज वार्ता की गई। पहली चीज तो बिहार में एसआईआर के नाम पर गरीब मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश कहीं न कहीं सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से स्वाभाविक रूप से झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के घर हर बरसात में जमी डूब होते हैं। प्रायः बड़ी नदियों के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की चपेट में एक नहीं हर साल होते हैं। ऐसी हालात में उनके तमाम महत्वपूर्ण अभिलेख पानी में भीग जाने के नाते, घर के गिर जाने से, छप्पर के जमीन डूब जाने से नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। जब निर्वाचन आयोग ने मतदान पहचान पत्र बनाया है तो अलग से एसआईआर फार्मूला लागू कर मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश क्यों की जा रही है? वो मात्र गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो गांव में रहते हैं उनको वोट से वंचित करने की साजिश है। अपनी जनता पार्टी इस कृत्य की घोर निंदा करती है और साथ ही साथ मांग भी करती है
कि मतदाताओं को का निष्पक्ष मतदान हो। निर्वाचन आयोग इस बात को सूचित करे। सरकार के प्रभाव में आकर के कोई ऐसा गेम न खेले जिससे कि निर्वाचन आयोग से लोगों का विश्वास हटे। निर्वाचन आयोग एक उच्च संवैधानिक संस्था है। हम सभी उसका सम्मान करते हैं, विश्वास भी करते हैं। ये सम्मान और विश्वास पर उंगली उठने की नौबत ना आए, इसलिए निर्वाचन आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी कार्रवाई से बिहार के मतदाताओं को मतदान करने से वंचित न किया जाए। निष्पक्ष चुनाव हो और जिससे कि मतदाताओं का निर्वाचन आयोग के प्रति विश्वास बना रहे। वहीं पर अपनी जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव में भी हिस्सा लेने जा रही है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज भाजपा के नेतृत्व की सरकारें जनता की जवाबदेही से हट रही हैं, भाग रही हैं, गुंडा राज चरम पर है। लेकिन कुल मिलाकर के जब संवैधानिक संस्थाओं को सरकार अपना गुलाम बना लेती है, अपने हाथ में कर लेती है, तो स्वाभाविक रूप से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। अगर निर्वाचन आयोग में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके बिहाफ पर एक कोई न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी 3 आदमी तय करते तो निर्वाचन आयोग कभी भी मनमाना नहीं करता। जब निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्त माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार या केंद्र सरकार की दया और माया पर बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फार्मूला तय किया था कि माननीय प्रधानमंत्री इस तीन लोगों की सदस्य की टीम होगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष लोकसभा होगा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर यह फार्मूला होता तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता बनी रहती और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे निर्वाचन आयुक्त भी निष्पक्ष निर्भीक होकर के चुनाव संपादित कराते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मेहरबानी पर ही निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने हैं तो निष्पक्ष चुनाव का कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता। बिहार अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पर, जहां पर आज सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानें बन गई, मंदिरालय खुल रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। दुर्भाग्य है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी जहां सरकारों की होती है, वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार 27,764 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा
तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे, यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी। और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है, अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई